हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IMCC पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हाइगेंस का सिद्धांत और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत। तो हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत पढ़ने से पहले हमें तरंगाग्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तरंगाग्र है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग हेडिंग दीजिए, इसके बारे में बात करते हैं। उसके पास हम पढ़ेंगे हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत। तो चलिए हेडिंग दीजिए तरंगाग्र। चलिए देखिए, तरंग स्रोत क्या है जिससे हम लोग तरंग उत्पन्न कर सके उसे तरंग स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है जिससे हम प्रकाश उत्पन्न कर सके उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो तरंग स्रोत है क्या, तो देखिए तरंगाग्र वेव फ्रंट। तो हमने बताया था हाइगेंस के सिद्धांत में कि जब किसी भी मतलब तरंग को चलने के लिए मतलब क्या की आवश्यकता होती है, माध्यम की होती है। तो वह माध्यम क्या होती है, ईथर होती है। क्या होती है, ईथर होती है। यानी किसी भी तरंग को चलने के लिए माध्यम ईथर की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह हम पढ़ना है तरंगाग्र। तो मान लीजिए किसी भी माध्यम में अगर तरंग स्रोत से तरंग उत्पन्न होती हैं तो उसके चारों ओर जो होता है ना, ईथर के कण क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो चलिए आज का हेडिंग है हमारा तरंगाग्र, और हेडिंग दीजिए और इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। देखिए, किसी भी माध्यम में किसी भी माध्यम में किसी भी माध्यम में किसी भी माध्यम में जब तरंग स्रोत से किसी भी माध्यम में जब तरंग स्रोत से किसी भी माध्यम में जब तरंग स्रोत से तरंग उत्पन्न होती हैं, किसी भी माध्यम में जब तरंग स्रोत से तरंग उत्पन्न होती हैं तो उसके चारों ओर तो उसके चारों ओर तो उसके चारों ओर माध्यम उसके चारों ओर माध्यम कोष्ठ में लिख दीजिएगा ईथर। माध्यम बोलिए चाहे ईथर बोलिए, बात बराबर है। माध्यम ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। माध्यम 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 में वह पृष्ठ माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित प्रत्येक कण समान काला में हो उसे तरंगाग्र कहा जाता है। 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 तो हमने बताया कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो बताया कि मान लें कि किसी भी माध्यम में तरंग स्रोत से तरंग उत्पन्न होती हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, माध्यम ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। और ये हम अपने पिछले वीडियो में बता ही दिए थे। और मान लीजिए किसी भी माध्यम में पृष्ठ पर कोई कण उपस्थित होते हैं तो ये कण जो समान काला में प्रदर्शित करेंगे, अपना समान काला में रहेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट। ठीक है, तो नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए। देखिए, किसी भी माध्यम में
किसी भी माध्यम में तरंग के तरंगाग्र तरंग के तरंगाग्र तरंग के तरंगाग्र कोमा संचरण के दिशा के लंबवत होते हैं। संचरण के दिशा के लंबवत होते हैं। किसी भी माध्यम में तरंग का तरंगाग्र कोमा दीजिएगा संचरण के दिशा के लंबवत होते हैं। के लंबवत होते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं ये तरंग स्रोत से तरंग उत्पन्न होती हैं। ये तरंग स्रोत से तरंग उत्पन्न होती हैं। ठीक, ये तरंग स्रोत हो गया। मान लीजिए ये समतल तरंग स्रोत है। अगर इससे ये तरंग उत्पन्न हो रही हैं तो इसकी जो दिशा होती है, संचरण की जो दिशा होती है और तरंगाग्र का जो तरंगाग्र है क्या है, लंबवत होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी कि तरंगाग्र और संचरण की दिशा आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम यही लिखाया कि किसी माध्यम में तरंग का जो तरंगाग्र होगा और इसके जो संचरण की दिशा होगी ये लंबवत होती हैं। चलिए, हो गया। अब लिखिएगा तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा समतल तरंगाग्र। पहला होगा समतल तरंगाग्र, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। चलिए हेडिंग दीजिएगा समतल तरंगाग्र यानी कि प्लेन वेव फ्रंट। चलिए लिखिए, देखिए समतल तरंगाग्र है क्या। तो जो तरंगाग्र उत्पन्न करेगा तो उसका जो स्रोत होगा वो कैसा होगा, समतल होगा। ठीक, तो जैसे तरंगाग्र जो होता है 3 प्रकार का होता है, समतल तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और तीसरा होता है गोलाकार तरंगाग्र। तो जो समतल तरंगाग्र होगा तो इसका जो स्रोत होगा वो कैसा होगा, तो समतल होगा। कैसा होगा, तो समतल होगा। चलिए लिखिए, जब प्रकाशीय स्रोत समतल हो तो उसे समतल तरंगाग्र कहा जाता है। जब प्रकाशीय स्रोत समतल हो तो उसे समतल तरंगाग्र कहा जाता है। चलिए फिगर बनाइए।
फिगर बनाइए। ये हमारा हो गया समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र। चलिए, अब दूसरा है हमारा बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र, जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो देखिएगा, लिखिएगा, जब प्रकाशीय स्रोत क्या हो, बेलनाकार हो, उसे हम लोग बोलते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। तो लिखिए, जब प्रकाशीय स्रोत बेलनाकार हो तो उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। जैसे मरकरी हो गया, ये बेलनाकार तरंगाग्र में ही आएगा। इससे जो उत्पन्न होगी, तो लिखिएगा बेलनाकार तरंगाग्र यानी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। फिगर बनाइए। चलिए आगे हेडिंग दीजिएगा गोलाकार तरंगाग्र। गोलाकार तरंगाग्र। गोलाकार तरंगाग्र। तो देखिए, तो जब देखिए ये जो गोलाकार तरंगाग्र है, तो इसका जो प्रकाशीय स्रोत हो एक क्या हो, बिंदु के समान हो, यानी कि बिंदु हो। जैसे कि मान लेते ये पॉइंट हुआ और ये बिंदु से क्या होगा, ऐसे इस तरह से होते जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गोलाकार तरंगाग्र। तो लिखिए, जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु के समान हो तो, जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु के समान हो तो उसे बेलनाकार तरंगाग्र गोलाकार तरंगाग्र कहा जाता है। उसे गोलाकार तरंगाग्र कहा जाता है। जब प्रकाशीय स्रोत एक बिंदु के समान हो तो उसे गोलाकार तरंगाग्र कहा जाता है। उसे गोलाकार तरंगाग्र कहा जाता है। यानी हम लोग पढ़ लिए, तरंगाग्र पढ़ लिए, तरंगा कितने प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ लिए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत। हेडिंग दीजिएगा, हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। हेडिंग दीजिए और चलिए हम लोग लिखते हैं। हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग दीजिए। चलिए हो गया, चलिए लिखिए। हाइगेंस ने हाइगेंस ने हाइगेंस ने किसी माध्यम में हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंधित हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंधित
एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहा जाता है, द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, एक नंबर में लिखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी तरंग स्रोत से तरंग उत्पन्न होती हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी तरंग स्रोत से तरंग उत्पन्न होती हैं तो इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर माध्यम ईथर, माध्यम ईथर के कण, के कण कंपन करने लगते हैं, माध्यम ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। यानी कि हाइगेंस ने जो द्वितीय तरंग सिद्धांत दिया था, तो इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया था कि जब किसी तरंग स्रोत से तरंग उत्पन्न होती है तो उसके चारों ओर माध्यम ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। हालांकि हमने जब हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ा था तो इसमें कुछ मिली जुली बातें को हमने स्टडी किया था, तो वही बातें हैं। ठीक, तो एक नंबर में यही हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी तरंग स्रोत से तरंग उत्पन्न होती हैं तो इसके चारों ओर माध्यम ईथर के कण क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो चलिए अब दूसरा है, अब एक नंबर हो गया ना, अब 2 नंबर लिखिए। देखिए इस माध्यम में, इस माध्यम में जहां भी, इस माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है, इस माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है, इस माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है, इस माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है वहां पर स्थित, वहां पर स्थित प्रत्येक कण, वहां पर स्थित प्रत्येक कण, वहां पर स्थित प्रत्येक कण एक नया तरंग स्रोत बना लेता है, 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 जिससे, जिससे नई तरंग सभी दिशाओं में निकलता है, जिससे नई तरंग क्या होता है, सभी दिशाओं में निकलता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइगेंस का जो द्वितीय तरंग सिद्धांत था, तो इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने तरंग सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया था और इनके अनुसार इन्होंने बताया था कि जब किसी तरंग स्रोत से तरंग उत्पन्न होगी तो इसके चारों ओर माध्यम ईथर के कण क्या होंगे, कंपन करने लगेंगे। और दूसरे ये बताया था कि जब किसी भी तरंग स्रोत से तरंगिका उत्पन्न होता है तो वहाँ पर एक नया क्या होता है, नया मतलब कण, नया एक कण मौजूद मतलब बन जाता है और उसके चारों ओर क्या होते हैं कि उसके चारों ओर एक नया क्षेत्र बन जाते हैं और उसी क्षेत्र को हम लोग तरंगिकाएं बोलते हैं ना। तो बस यही है। तो हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत यही था कि उन्होंने पहला बताया था कि जब किसी तरंग स्रोत से तरंग उत्पन्न होगी तो उसके चारों ओर माध्यम ईथर के कण कंपन करने लगेगी। और दूसरा उन्होंने बताया था कि जहाँ भी तरंगाग्र पहुँचेगा वहाँ पर एक नया तरंगाग्र मतलब तरंगिकाएं उत्पन्न होगी और वहाँ से एक नया क्षेत्र क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, वहाँ से नया तरंग उत्पन्न होने लगता है। तो यही हाइगेंस का जो द्वितीय तरंग सिद्धांत था, इसमें इन्होंने 2 नियम को प्रतिपादित किया था और यही है। तो कल हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या करेंगे, उसके फार्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे और ये एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ये हमेशा आता है। ठीक है,
ये हमेशा आता है, इसको देखेंगे, वहीं से पढ़ेंगे। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो फिर आप हम लोग हमसे बोलिएगा, फिर इस पर हम बात करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़िए, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप बोलिए। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।